वेलकम यू टू द वे टू हील। यार आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं कि बीपीएससी टीआरई यानी कि बीपीएससी का जो शिक्षक भर्ती हुआ है उसमें क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, मतलब आप कितने मार्क्स लाएंगे तो आप इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे पेपर को। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, सारी कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे। हालांकि ये चीज़ कई बार बताया गया है अलग अलग जगह में, लेकिन फिर भी लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि अब भी क्या क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होगा। मतलब ऐसा नहीं कि क्वालिफाइंग मार्क्स के बाद आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है, उसके चांसेस ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि भाई अगर आप क्वालिफाई ही नहीं करोगे तो फिर आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो मिनिमम कितने मार्क्स हैं, कितने परसेंट है क्वालिफाई के लिए, हम लोग ये चीज़ आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा यार, उसमें भी देखा है कि जो अभी विज्ञापन जो आया था, एडवर्टीजमेंट आया था, उसमें ये चीज़ एक चीज़ें मेंशन है इस तरह से कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार संकल्प ज्ञापक संख्या 2374 दिनांक जो है आपका 16 जुलाई 2007 एवं पत्रांक 6706 दिनांक जो है 1 अक्टूबर 2008 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 40%, यानी अगर आप सामान्य वर्ग के उम्मीदवार हो तो आपको 40% उसके हिसाब से लाना है, ठीक है। और अगर आप पिछड़ा वर्ग से हो तो आपको 36.5% यानी कि 36.5%, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हो आप ईबीसी कैटेगरी से हो आपको 34% मार्क्स लाने हैं। और आप अगर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST से हो तो या फिर आप महिला कैंडिडेट हो तो आपको 32% भी लाओगे तो आपका ईजिली सिलेक्शन हो जाएगा। ये मैं आपको दोबारा से अभी यहाँ पे ना बिल्कुल टेबल बना के भी बताऊंगा ये चीज़ें, लेकिन पहले हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। तो ये चीज़ें आपके पास है। अब यहाँ पे देखें, प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा वो प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। अब तक देखो हम लोग देखें ना, अतुल प्रसाद जी अभी कुछ दिन पहले कहे थे कि क्या होता है कि भाई अगर आप ना क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं भी लाओगे, या फिर वो ये कहते कि क्वालिफाइंग मार्क्स को थोड़ा सा लो हम लोग कर सकते हैं क्योंकि पेपर का डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा था। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर से उन्होंने बोला कि नहीं, क्वालिफाइंग मार्क्स जो है तो वो है ही। मतलब कहने का ये है कि बीपीएससी क्लियरली कोई चीज़ नहीं बता रही है, गोल मटोल ही खेल रही है हमारे साथ, ठीक है। तो हम लोग एग्जैक्टली हमें भी नहीं पता, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम ये मान के चलते हैं कि ये वाला अगर हम लोग देखें ना, यहाँ पे मैंने इजीली लिखा है, ये आपकी कैटेगरीज हैं और ये आपके इधर मार्क्स हैं, यानी परसेंटेज में है, मार्क्स नहीं है, इनफैक्ट परसेंटेज है कि मतलब 100 में कितने मार्क्स लाओगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है या फिर आप क्वालिफाई कर पाओगे। सिलेक्शन की बात तो खैर दूर की है अभी। तो कैटेगरी अगर आप यूआर हो यानी जनरल कैटेगरी से हो, अनरिजर्व कैटेगरी से हो, तो आपको लाने हैं 40% मार्क्स, तब आपका हो सकता है सिलेक्शन यहाँ पे, ठीक है। 40% मार्क्स, 40% का मतलब आप क्या है भाई, इजीली आप 40% कैसे निकालोगे, 120 का 40%, ठीक है। 120 इंटू 40/100 करोगे तो आपको इजीली निकल जाए, यानी कि 48 मार्क्स आपको लाने हैं 120 में, किसमें, अनरिजर्व कैटेगरी में, ठीक है। ये आपको उम्मीद है कि क्लियर हो गया। इसी तरह से आप अगर बीसी की बात करेंगे तो बीसी में 36.5% लाना है, यानी कि 36.5 आपको बीसी में कहाँ पे लाना है, मतलब 100 में, लेकिन 120 में आप फिर कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह से ईबीसी की बात करें तो आपको 34% लाना है, 100 में 34 और 120 में जितने भी बनेंगे आप देख लेना। यानी आप कैसे निकालेंगे, 34 इंटू 120/100, ठीक है। ऐसे करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा ये बात। तो ये तो हो गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसी तरह से बात करें, फीमेल की बात करें, पीएच की, पीएच मतलब दिव्यांग यानी फिजिकली हैंडीकेप कैंडिडेट की बात करें तो आपका 32% में भी हो जाएगा। 32% का मतलब ये समझ लो, राउंड फिगर में बोलो तो 39 मार्क्स। तो ये आपके मार्क्स हैं, इससे आप क्वालिफाई करोगे। अभी तक के डेटा के हिसाब से, अभी तक एनालिसिस करके देखा जा रहा है तो भाई इससे कम मार्क्स वाले का अभी कोई चांस नहीं है। हो सकता है कि सीट पूरी ना हो, गवर्नमेंट को चाहे कुछ छूट दे दे, जो कि पेपर ऑब्वियसली बहुत टफ आया था। अगर कोई इंसान बोलेगा ना कि पेपर ईजी था तो आप उनसे करवा लेना, पेपर टफ था। 1-2 लोग, या तो भाई 2 लोगों के लिए ईजी हो सकता है पेपर, या तो किसी ने IAS PCS की तैयारी कर रहा हो, अच्छे से किया हुआ हो तैयारी, ठीक है। या दूसरा तुक्का मार करके, यानी कि तुक्केबाजी में किसी के आ गए 80-90 नंबर, तो इसका मतलब नहीं कि पेपर इजी था, नेगेटिव मार्किंग नहीं था, तुक्केबाजी आपने खूब किया, सबने किया है, तो भाई वो अलग बात है कि किसी का अलग अच्छा है तो उसकी में वही क्वेश्चंस आ गए, किसी का नहीं है तो वो क्वेश्चंस नहीं है। तो भाई इतनी सी बात है कि ये जो चीज़ें डिस्कस किया गया ना, अभी आपको मैं दोबारा से बता दूँ, UR के लिए 40%, BC के लिए 36.5%, EBC यानी कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट के लिए आप देखोगे, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए तो आप यहाँ पे 34%, और फीमेल या फिर PH कैटेगरी से हो आप, अगर हैंडीकेप कैटेगरी से, आपको 32% मार्क्स लाने हैं। इतने में आप पास कर पाओगे, क्वालिफाई कर पाओगे। उसके बाद आगे कट ऑफ वगैरह का देखा जाएगा। आज एक वीडियो में कट ऑफ का डिटेल वीडियो बना दूंगा, जो कि आप में से बहुत लोग कन्फ्यूज़ हैं कट ऑफ क्या जा सकता है, चूँकि पेपर का लेवल तो डिफिकल्ट था। कुछ लोग क्या कहेंगे कि नहीं भाई पेपर तो आसान था, तो उनको ये कहना है कि एग्ज़ाम के बाहर देखना और एग्ज़ाम हॉल के अंदर देखने में बहुत फ़र्क है। एग्ज़ाम हॉल के अंदर देखोगे ना तो वो अलग बात होती है, प्रेशर में इंसान कर नहीं पाता है। वहाँ पे मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि भाई एग्ज़ाम हॉल के अंदर आप अगर 5 × 5, कई बार क्या लगता है कि पता नहीं 25 होता है, 24 ही होता है।
तो ऐसा कन्फ्यूज़न हो जाता है और ये स्वाभाविक है, ये सब कन्फ्यूज़न सबको होता है। तो एग्जाम हॉल के बाहर आप अगर कोई इंसान देख रहा है और कोई अगर एग्जाम हॉल के अंदर जाके देख रहा है, पेपर कर रहा है, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। आप खुद अगर बाहर आओगे ना, तब आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे जो वहाँ नहीं कर पाया हो आप। टाइम का इशू रहता है, दिमाग में प्रेशर रहता है, जिसकी वजह से इंसान बोखलाहट में गलतियाँ कर देता है। सो दैट इज़ फॉर टुडे। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।